दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप सब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, किसी भी कानून से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर ज़रूर एक दिन वीडियो बनेगा। आज हम लोग चर्चा करने चले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दा बहुत ही सरल भाषा में हम लोग को समझने का इसका प्रयास करेंगे कि आखिर होता क्या है। हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेल, अर्थात जमानत के प्रकार। जमानत कितने प्रकार की होती है, जमानत के लिए हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, जमानत के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। आज इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो टाइप्स ऑफ वेल होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो होता है रेगुलर वेल, दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट वेल, तीसरा होता है एंटीसिपेटरी वेल और चौथा होता है इंटरिम वेल। हम लोग जानेंगे कि ये चारों जो वेल के प्रकार हैं इनमें कौन कौन से प्रावधान सीआरपीसी के अंतर्गत किए गए हैं। तो सबसे पहला जो है रेगुलर वेल। इस रेगुलर वेल का जिक्र जो है वो सीआरपीसी के अंतर्गत 437, आप जो रेगुलर वेल होता है सीआरपीसी 437 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है रेगुलर वेल वो सीआरपीसी 439 जो है उस सेशन कोर्ट में आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। रेगुलर वेल के लिए 437 जिसे हम मजिस्ट्रेट के यहाँ आप कर सकते हैं, और इसी के अंतर्गत जो है सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट विल। क्या है डिफ़ॉल्ट विल? वह विल होता है, इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 167 में किया गया है। 167 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई भी अपराधी जो जुर्म करता है, यदि उसकी सज़ा का प्रावधान 10 वर्ष तक है, तो इस डिफ़ॉल्ट विल के अंदर कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के अंतर्गत 60 दिन या 90 दिन, 60 दिन या 90 दिन इसलिए है कि 60 दिन या 90 दिन के बाद ही आप किसी सेशन कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास बेल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसी दशाओं में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बेल मिल ही जाए। वो तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर आपने कैसा अपराध किया है। आप अपराध के पहले आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं जो आप अपराध से जुड़े हुए हैं लंबे समय तक, तो जो डिफ़ॉल्ट बेल होता है उसकी जो अपराध की सज़ा का जो प्रावधान है अगर वो 10 वर्ष है तो आप उसके तहत आप कोर्ट में 167 सीआरपीसी के तहत जो है आप बेल के लिए प्रत्यावेदन कर सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। तीसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल, अर्थात गिरफ्तारी के पहले आप कोर्ट के माध्यम से उसका जो जिक्र किया गया है वो सीआरपीसी के अंतर्गत कुछ विशेष धाराओं के अंतर्गत किया गया है, जिसमें बताया गया कि सीआरपीसी की धारा 438 गिरफ्तारी की आपको संभावना कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि 2018 के जो पहले जो सभी मामले होते थे उसमें बेल जो है एंटीसिपेटरी बेल आसानी से मिल जाती थी, लेकिन जैसे कुछ कंडीशन होता है रेप, ऐसे कुछ कंडीशनों में एंटीसिपेटरी बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान है कि आप गिरफ्तारी से पूर्व अगर आपको लगता है कि गिरफ्तारी हो सकती है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसमें उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव जो है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन व्याख्या सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट आता है आप इंटरिम बेल, अग्रिम जमानत जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सेशन कोर्ट जो होता है, सेशन कोर्ट को अगर ये लगता है कि जिसको हमें बेल देना है तो बेल भी न्यायालय ये डिपेंड करता है कि उसको बेल देने की दशा में वह व्यक्ति है या नहीं है। जैसे कभी आपने सुना होगा कि किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है जेल के अंतर्गत ही, या कभी कभी ऐसा होता है कि
जान मान की खतरा होता है अगर आपको उसको जो जेल में रख देते हैं। तो इस कंडीशन में कोर्ट सेशन कोर्ट जो होता है वह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से वो बेल किसको देता है। तो उसमें विशेष प्रकार के प्रावधान हमने बताया। टाइप्स ऑफ बेल, 5 प्रकार की बेल का प्रावधान होता है। पहला होता है आपका क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर बेल। दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट बेल। तीसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। चौथा आपका जो होता है उसे हम एंट्री बेल कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद लगी, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब